गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाया था। याद है आपको कुछ? K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम रेट इक्वेशन बनाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके हिसाब से आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो हम हमारा इंटीग्रेशन का इक्वेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या था? तो रिएक्शन कुछ ऐसा था, R गिव्स मी P, ठीक है। अब इसके लिए हमारा जो रेट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय dt, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू R रेस टू 1। R रेस टू 1 क्यों आया? क्योंकि हमारा इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। चलो, अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? d माइनस डी आर बाई डी टी अपॉन इक्वल टू रेट कांस्टेंट k लगेगा, k इंटू आर। ओके, चलो, अब जो नेगेटिव साइन है उसको इस तरफ दे दो। सो डी आर अपॉन आर, मैंने आर को इस तरफ ले लिया क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है, विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये स्टेप समझ में आया? नेगेटिव साइन मैंने इस तरफ दे दिया, आर इस तरफ, डी टी इस तरफ। ओके, चलो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा। चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r इंटू डी आर, राइट, विल बी इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। चलो, ये तो समझ में आया ना आपको? मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दी चीजें। देखो, ये स्टेप आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं वो भी आपको, ठीक है। चलो, अब आप इनका इंटीग्रेशन करो। सो 1 अपॉन आर का डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा एल एन आर, राइट, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। 1 का इंटीग्रेशन होगा टी, डी टी के रिस्पेक्ट में, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा आई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स फाइंड आउट value of I. So now if t is equal to 0, then r will be equal to r naught। क्यों? क्योंकि आपका 0 टाइम है तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, R नोट हो जाएगा। क्लियर? चलो, वैल्यूज लगा दो, दोनों वैल्यूज लगा दो इक्वेशन 2 में। देयरफॉर ln R नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू 0, बिकॉज t इक्वल टू 0 है, प्लस आई
तो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आया, i इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा, ln r नॉट। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 2। सो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा दो। सो i इक्वल टू ln r नॉट लग जाएगा, देयरफॉर ln r विल बी इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। चलो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारे ग्राफ के लिए चीजें। ठीक है, हमें लीनियर ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना है? लीनियर। सो इफ वी कंपेयर इट विथ y इक्वल टू mx प्लस c, अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे क्या आएगा, ln r, राइट। फिर आपका x क्या होगा, टाइम, आपका स्लोप होगा माइनस के, और आपका जो कांस्टेंट है वो होगा ln r नॉट। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे लिया हमने ln r, लीनियर r, और x एक्सिस पे लिया है मैंने टाइम। देखो स्लोप माइनस में है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा ग्राफ, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा है, यानी कि 0 से नहीं स्टार्ट होगा। सो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर आएगी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे c की वैल्यू लगेगी ln r नॉट। समझ में आया? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हो गया आपका ln r नॉट, और इसका स्लोप बन जाएगा माइनस के। तो ये हुआ ग्राफ नंबर 1। ठीक है, चलो अब लीनियर लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करो। यहां पे आपने जो लीनियर लॉग बनाया है उसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे 2.303 log r हो जाएगा, यहां पे भी 2.303 log r हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को अगर 2.303 से फिर डिवाइड करेंगे, चलो करते हैं। सो कन्वर्ट इट इनटू सिंपल लॉग। सो 2.303 इनटू log r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस 2.303 इंटू log r नॉट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा log r इज इक्वल टू माइनस kt अपॉन 2.303। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो 2.303 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, प्लस log r नॉट। अब इसको कंपेयर करो वापस से, चलो y इक्वल टू mx प्लस c। चलो अब देखो सबकी वैल्यूज। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या आएगा, log r। देखो मैं आपको सारे ग्राफ करवाता हूं ताकि आपको जीनीट के अंदर प्रॉब्लम ना हो। ये ग्राफिकल एमसीक्यूज भी होंगे एग्जाम में। x बनेगा टाइम, फिर आपका जो स्लोप है, स्लोप क्या रहेगा, माइनस के अपॉन 2.303 कांस्टेंट वैल्यू, राइट, स्लोप। और आपका जो c है वो हो जाएगा log r नॉट। क्लियर? अब वापस से ग्राफ बनाओ।
स्ट्रेट लाइन बनेगा वापस से ग्राफ। चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे अब आ जाएगा log r, राइट। चलो आपको c है और माइनस में है, यानी कि ग्राफ यही स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा -k/2.303। समझ में आया। और ये जो पॉइंट वैल्यू है वो पॉइंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी log r0। क्लियर। वो लीनियर लॉग का ग्राफ था, ये सिंपल लॉग का ग्राफ है। दोनों के सिर्फ स्लोप में चेंज होगा, m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों का स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा ग्राफ। अब हम तीसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो हमारा इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। वापस से हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे। ठीक है, चलो इक्वेशन 4 को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसका वापस से यूज करूंगा मैं एक अलग से ग्राफ बनाने के लिए। चलो इसको नीचे ले जाता हूं, 2 ग्राफ हुए टोटल। अब तीसरा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वापस यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं KT को एक तरफ ले लूंगा, log r0 को एक तरफ ले लूंगा। ठीक है, चलो तो लीनियर log r0 इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा ln r माइनस ln r0। ठीक है, उसके इक्वल टू रहेगा -KT। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो, लीनियर लॉग कॉमन ले लो, तो जो सब्सट्रैक्शन है उसका डिवीजन हो जाएगा, यानी कि ln r डिवाइडेड बाय r0 क्लियर विल बी इक्वल टू -KT। चलो अब इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो। ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो आपका c 0 हो गया, देखो c 0 हो गया है, तो यहाँ पे y आके y क्या होगा, y होगा ln r अपॉन r0। देखो ये ग्राफ आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर आपका m क्या होगा, m हो जाएगा -k, x की वैल्यू x होगा t और c की वैल्यू होगी 0। ठीक है, चलो अब यहां पे ग्राफ बनाते हैं। चलो x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस के ऊपर होगा ln r अपॉन r0। अब सही चीजें शुरू होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि आप ऐसे ऊपर की ओर नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको नीचे की ओर ड्रॉ करना होगा। और नीचे की ओर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको वैल्यूज नीचे की ओर चाहिए होगी। सो मैं यहां से मेरा ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से कुछ ग्राफ मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपका स्लोप नेगेटिव है और 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज c इक्वल टू 0 है। तो टाइम और ये आपका ग्राफ बना, यहाँ पे m क्या मिला आपको, -k। 0 से क्यों स्टार्ट हुआ स्लोप, बिकॉज c इक्वल टू 0 है। और नेगेटिव क्यों है, नीचे की ओर क्यों जाता है, बिकॉज आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इसी चीज को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, सेम चीज अगर हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी, देखना हाँ यहां पे अच्छे से, सेम चीज हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब -KT इस तरफ लेते हैं, लीनियर लॉग को इस तरफ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू ln r0 माइनस ln r। समझ में आया क्या किया मैंने, एक्सचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब आपका ln क्या बनेगा,
ln r नॉट अपॉन r इक्वल टू के टी। अब y प्लस एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चीजें सेम है लेकिन ये उल्टा हो गया, दैट्स व्हाई आपका ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा। तो अब आपके पास y क्या मिला, y आपको मिलता है ln r नॉट अपॉन r। x क्या मिलेगा, x तो t रहेगा, और स्लोप हो जाएगा प्लस के, और कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा 0। तो अब आपका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, और यहां पे आएगा ln r नॉट अपॉन r, उल्टा हो गया। अब देखो आपका स्लोप पॉजिटिव है, प्लस में है, प्लस के है, तो 0 से प्लस की ओर ऊपर की ओर जाएगा ग्राफ। तो अब आपका m हो जाएगा k। चलो अब दोनों चीजें अगर हम सिंपल लॉग में करें तो, दोनों चीजें अगर सिंपल लॉग में करेंगे तो, यानी कि लीनियर लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट किया तो, यानी कि 2 और ग्राफ मिले हमें, टोटल 6 ग्राफ हुए हमारे। चलो सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं पहले ग्राफ को, यानी कि लॉग r अपॉन r नॉट, और 2.303 को मैं दूसरी ओर जाने देता हूं, यानी कि माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। चलो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो अब तो आपको पता होगा क्या होगा, y इक्वल टू क्या आएगा, log r अपॉन r नॉट। टोटल 6 ग्राफ बनाए हमने, याद रखना। x इक्वल टू होगा t, m इक्वल टू अब होगा माइनस के अपॉन 2.303, और c आपका हो जाएगा 0। क्यों, प्लस तो कुछ है नहीं। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। क्यों इस तरह से बनाया, क्योंकि नेगेटिव है, 0 से स्टार्ट होगा। अब आपका m क्या मिलेगा, माइनस के अपॉन 2.303। एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम, और वाई एक्सिस पे था log r अपॉन r नॉट। चलो अब जो दूसरा वाला पॉजिटिव ग्राफ बनाया था उसमें log लगा दो, यानी कि अब r नॉट अपॉन r कर दो। चलो यानी कि log r नॉट उल्टा कर दिया, तो वहां से नेगेटिव साइन निकल जाएगा। r नॉट अपॉन r विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टाइम। ओके, चलो इसको अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो अब आपको y क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, log r नॉट अपॉन r मिलेगा। आपका x होगा t, आपका स्लोप हो जाएगा k अपॉन 2.303, और c तो 0 है, यानी कि 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा ऊपर की ओर। चलो ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्राफ। m क्या मिला आपको, k अपॉन 2.303, एक्स एक्सिस पे लिया था टाइम, y एक्सिस पे आएगा log r नॉट अपॉन r। चलो अब हम हमारा कैलकुलेशन का इक्वेशन बनाते हैं इसको यूज करके, ठीक है। k को हेड बनाओ फॉर्मूला का, तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे। चलो पहले मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। log r नॉट अपॉन r इक्वल टू k अपॉन
2.303 इंटू टी। चलो k को हेड बनाओ तो k विल बी इक्वल टू, ये दोनों चीजें इस तरफ आ जाएगी, t डिनोमिनेटर में, 2.303 न्यूमरेटर में, सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू log r नॉट बाय आर टी। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, इक्वेशन नंबर 6, इसको हम सारे सम के अंदर यूज करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। मैं फिर से एक बार सारी चीजें आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम कहाँ से रेट इक्वेशन बनाया उसके बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन किया, हमारा रेट इक्वेशन बनाया था माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। आर को इस तरफ ले लो, डी टी को इस तरफ ले लो और नेगेटिव साइन यहाँ पे दे दो, तो हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो, यानी कि 1 अपॉन आर इंटू डी टी, माइनस के कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, और एक का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी टी। चलो, उसके बाद 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट इंटू एक का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगेगा आई। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं टी इक्वल टू 0 लूंगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट। सो दूसरे इक्वेशन के अंदर वो वैल्यूज लगा दो, तो आर के जगह एल एन आर नॉट और माइनस के इंटू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो आई का वैल्यू आपको मिला एल एन आर नॉट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में लगा दो, यानी कि एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। चलो, अब यहां से हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहला ग्राफ, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो आपका y मिलेगा एल एन आर, एक्स एक्सिस मिलेगा t और स्लोप मिलेगा आपको माइनस के, और c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू लगेगी एल एन आर नॉट। चलो, स्लोप नेगेटिव के है, दैट्स वाई वो नीचे की ओर ग्राफ आएगा। y एक्सिस पे एल एन आर, एक्स एक्सिस पे t, और c की वैल्यू ऊपर से 0 से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि c की वैल्यू दी है, जहां पे वो y एक्सिस को टच करता है वहां पे c की वैल्यू मिलती है, तो वो हो जाएगा एल एन आर नॉट और स्लोप मिलेगा माइनस के। ये ग्राफ आपका पहला हुआ। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करो, तो उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो, जहां जहां लीनियर लॉग है वहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया। अब इसके पास नहीं था तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 2.303 अपर और डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, तो बचेगा log r माइनस के टी अपॉन 2.303 रहेगा, प्लस यहाँ से भी वो कट हो जाएगा, तो हो जाएगा log r नॉट। चलो, अब इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू हो जाएगा log r, x इक्वल टू टी, c इक्वल टू log r नॉट, और आपका स्लोप रहेगा माइनस के अपॉन 2.303। चलो, अब यहां से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस पे t, y एक्सिस पे log r, c की वैल्यू आपकी log r नॉट थी और स्लोप हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। चलो, अब तीसरा ग्राफ बनाते हैं हम। देखो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन था एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी अपॉन प्लस एल एन आर नॉट, तो मैंने एल एन आर नॉट को इस तरफ ले लिया तो माइनस हो गया, फिर लीनियर लॉग कॉमन निकाल लिया तो हो गया आर नॉट, आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, चलो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो y हो जाएगा एल एन आर अपॉन आर नॉट और x मिलेगा t, m होगा माइनस के और c हो जाएगा 0, यानी कि k नेगेटिव है और c 0 है, तो 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव ग्राफ मिलेगा, दैट्स वाई नीचे की ओर ग्राफ आता है। x एक्सिस पे t, y एक्सिस पे r अपॉन आर नॉट एल एन और स्लोप हो जाएगा माइनस के। अब इसी चीज को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा और आपका k जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो 0 से स्टार्ट होके ऊपर की ओर ग्राफ मिलेगा आपको, राइट। वहां पे y एक्सिस पे होगा आर नॉट अपॉन आर, x एक्सिस पे t, और m हो जाएगा ओनली k। चलो अब इसी चीज को अगर log में कन्वर्ट करते हैं तो k के डिनोमिनेटर में 2.303 आएगा, राइट। चलो k के डिनोमिनेटर में 2.303 लगाने के बाद आप अगर ये माइनस वाला बनाओगे तो r अपॉन आर नॉट लगेगा, सो ये नेगेटिव ग्राफ मिलेगा, लेकिन उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303, और नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ नीचे की ओर आता है, 0 से नीचे की ओर। चलो इसी चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा उल्टा, और यहां से नेगेटिव साइन निकल जाएगा, तो अब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, पॉजिटिव है स्लोप आपका, दैट्स वाई। तो अब आपका स्लोप बनेगा k अपॉन 2.303, और उस इक्वेशन को यूज करके हमने हमारा कैलकुलेशन वाला इक्वेशन बनाया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, हर जगह पे यूज होगा। चलो प्लस में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एप्सिलॉन वाला इक्वेशन बनाते हैं, एक हमारा जो फॉर्मूला बाकी बचा था वो यूज करते हैं। चलो हमारा फॉर्मूला क्या था, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। यहां से एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला बनाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलो इसको इस तरफ ले लो, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला था ln r नॉट अपॉन r विल बी इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा के टी। चलो अब इसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू ई रेस टू के टी। और अगर मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, यानी कि अगर हमने r अपॉन आर नॉट किया तो हो जाएगा e रेस टू माइनस के टी। क्लियर? तो ये आपका एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला हो गया। r नॉट को इस तरफ ले लो और यहाँ पे r को इस तरफ ले लो। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, यूज नहीं करना है कहीं पे। यूज तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन हमने बनाया है उसी को हम यूज करेंगे। चलो एक बार टेक्स्ट बुक से देख लो, ये आपका रिएक्शन था, ये आपका रेट इक्वेशन बना। रेट इक्वेशन क्या बना, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। माइनस को इस तरफ दे दो, डी टी ऊपर ले लो, आर को नीचे ले लो। अब इसको इंटीग्रेटेड कराओ तो हो जाएगा एल एन आर, वन अपॉन आर का एल एन आर माइनस के डी टी का टी और प्लस आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। स्टेप काट दिए बीच में से इन्होंने, हमने लिखे हैं पूरे। आपको मैंने जो बताया था वहां से पूरा एक्सप्रेशन लिखना है कैसे बनाया था। चलो अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने टी इक्वल टू 0 लिया और आर इक्वल टू आर नॉट लिया। चलो तो यहाँ पे आपका आई आएगा एल एन आर नॉट, और उसको पहले इक्वेशन में लगा दो तो हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ओके, चलो अब यहां से उन्होंने क्या किया, एल एन आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी, के को हेड बनाओ तो 1 अपॉन टी, एल एन आर नॉट अपॉन आर कर दिया तो नेगेटिव साइन निकल जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हमने T1 और R1 और R2 लिया, यानी कि T1 T2 लिया, तो आपको R1 यानी कि फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकंड, इनिशियल माइनस फाइनल, ये भी हो सकता है। लेकिन हम इसी चीज को यूज करके जो हमने फॉर्मूला लिखा है उससे। ठीक है, चलो जो हमने इक्वेशन लास्ट में बनाया था एंटी लॉग लेके, ई रेस टू माइनस के टी और प्लस के टी वाला दोनों इक्वेशन मैंने आपको दिखाया। ठीक है, चलो अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो आपको ग्राफ मिलेगा, वो नीचे दिया है, अभी दिखाता हूं मैं। और इसको log वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लो तो उसका स्लोप रहेगा ये। चलो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लस ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्ली इज
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होगी, इथिन का हाइड्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर है। एग्जाम्पल दिए आपको, अब देखो 2 ग्राफ ही दिए हैं इन्होंने और हमने कितने किए, हमने 6 ग्राफ किए टोटल। देखो ये ln r अपॉन टी का ग्राफ है तो c लगेगा ln r t r नॉट सॉरी, और स्लोप उसका रहेगा -k। वैसे ही r नॉट अपॉन r का ग्राफ पॉजिटिव देगा स्लोप आपको, देखो यहाँ पे दिया है, और वर्सेस टाइम का ग्राफ है। उसके अलावा डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और NO2 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इस लेक्चर में बहुत ही जरूरी, इस चैप्टर का सबसे जरूरी चीज जो हमने पढ़ा है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन बनाया और अलग अलग टाइप के ग्राफ हमने बनाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस पे हम सम सॉल्व करेंगे और एक और पर्टिकुलर इक्वेशन है प्रेशर के लिए, उसको भी डिराइव करेंगे। ठीक है, दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।